morning, dear student. Today we will discuss another chapter of math, that is linear equation in one variable. First, we all know that in previous chapter, in this chapter we discuss expression and equation. फर्स्ट आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले ये देखेंगे जो हमारे पिछले चैप्टर में था कि एक्सप्रेशन क्या होता है और फिर इक्वेशन क्या होता है। हम लोग जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्रेशन को पढ़ा था। अलजेब्रा के अंतर्गत एक्सप्रेशन आता है और उसी के अंतर्गत इक्वेशन भी आता है। लीनियर इक्वेशन भी अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। एक्सप्रेशन क्या होता है? सपोज 2x + 2, यदि एक ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है। यहाँ पे क्या सब वर्क हो रहा है, तो यह वेरिएबल पार्ट है और यह कांस्टेंट पार्ट है। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े थे कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब आपस में फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू और डिवीजन का होता है तो वहाँ पे यह एक्सप्रेशन का काम करता है। इसके बाद जब इक्वेशन की बात आती है, इक्वेशन मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि इक्वलिटी, इक्वल, तो इक्वेशन यहाँ पे क्या काम करेगा? सपोज 2x + 2 = 4, ये इक्वल टू जो है ना, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे इक्वल टू हो वह हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन। एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं होता है तो यह रहा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक इसके बाद जब इक्वेशन में जहाँ पे इक्वलिटी की बात होगी तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का फॉर्म होता हो तो वह क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में इक्वेशन का बात किया गया है तो यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि इक्वलिटी की बात है, इक्वेशन है तो ऐसा कैसा होगा इक्वेशन? तो ऐसा ही होगा इक्वेशन। अब किसका इक्वेशन हो रहा है? तो लीनियर इक्वेशन हो रहा है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब बात ये हो रही है कि सपोज 2x एक वेरिएबल वाला पार्ट है 2x और कांस्टेंट वाला पार्ट होता है जहाँ पे हमारे नंबर डिजिट होते हैं। ये वेरिएबल पार्ट्स वन वेरिएबल कर रहा है। इट मीन्स दैट कि इसमें जो पावर होंगे ना वो कभी भी स्क्वायर या क्यू या ये कुछ भी नहीं होगा पावर। जब भी बात होगी, जब भी एक ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि यह हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पावर 1 है जो कि नहीं लिखते हैं हम लोग। तो यही है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। ये समझ में आया कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या होगा। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में बात होगी इक्वेशन की और यहाँ पे जो वेरिएबल वाले पार्ट होंगे वह हमेशा 1 होगा, उसके साथ में कोई भी पावर स्क्वायर क्यूब 4 5 नहीं रहेगा पावर, इसके साथ में हमेशा पावर 1 होगा। इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन में देखेंगे कि इसको किस किस मेथड से बनाए जाते हैं, जिसको बनाने के बाद आपका मैथ इजी हो जाएगा। और जब आप एक्सरसाइज में इन करेंगे, जब आप इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद आप एक्सरसाइज में इन करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे और इजी भी आपको लगेगा। तो चलिए इस दौर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ पे मैं लिख रखी हूँ सॉल्विंग इक्वेशन। इट मीन्स कि इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से? वेरिएबल इन वन साइड। जब वन साइड वेरिएबल हो, जब पार्ट में एक एग्जांपल भी यहाँ पे मैं लिख रखी हूँ। एक देखिए, ये सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन का फॉर्म है। अब ये लीनियर इक्वेशन कैसे है, इसको कैसे समझेंगे कि देखिए वेरिएबल वाला पार्ट में कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 है पावर। इट मीन्स कि यह लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है। अब वेरिएबल इन वन साइड, इट मीन्स कि देखिए वन साइड वेरिएबल है ना। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग 2 मेथड से बनाते हैं। एक मेथड भी अभी दिखाती हूँ और एक और जो मेथड होता है जिसको हम लोग ट्रांसवर्सिंग मेथड कहते हैं, तो उस मेथड से बनाना इजी होता है। एक इसका मेथड क्या होता है? 2x माइनस, ये -3 है = 7 है। इस -3 कांस्टेंट वाले पार्ट को इधर भी प्लस करना है और इधर भी प्लस करना है। ये 3 3 कट गया। 2x = 7 3 10, x = 10/2 = 5। ये x = 5 आ गया। ये जो मेथड होता है ना, इस मेथड को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। मुझे पर्सनली ये मेथड टफ लगता है। इसके बनिस्पत एक और मेथड जो ट्रांसवर्सिंग के रूप में होता है
वो भी मेथड हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, 2x इक्वल टू लिखे, 7 है, 7 ट्रांसवर्सिंग में क्या होता है कि जब इक्वल टू के इधर आप कोई भी कांस्टेंट वाले पार्ट को लाते हैं, वो यदि माइनस में है तो इक्वल टू के इधर आने पे वो प्लस हो जाएगा, इंटू में रहता है तो डिवीजन हो जाता है, डिवीजन के फॉर्म में रहता है तो इक्वल टू के इधर आने पे इंटू हो जाता है, प्लस के फॉर्म में रहता है तो इक्वल टू के उधर जाने पे माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे -3 है तो इक्वल टू के इधर आया तो +3 हुआ। 2x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 10/2 क्रॉस हुआ 5 टाइम में, x इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड को ओके करेंगे और इसी मेथड से बनाएंगे। ये मेथड थोड़ा सा टफ हो जाएगा, हालांकि ये भी मेथड सही है। तो ऐसा हमारा होता है कि जब एक इक्वेशन दिया हुआ रहे, जब ये एक इक्वेशन दिया हुआ रहे और उसमें जब वेरिएबल इन वन साइड रहेगा तो हम लोग ऐसा बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा इक्वेशन यहाँ क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्विंग इक्वेशन। इट मीन्स कि इक्वेशन को सॉल्व करना है वेरिएबल इन बोथ साइड, जबकि दोनों साइड में वेरिएबल वाला पार्ट हो। तो हमको इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज देखना है। यहाँ भी है वेरिएबल और इस कटू के इधर भी है वेरिएबल, ठीक। क्या करेंगे, इसके साथ में वेरिएबल वाले पार्ट को लेफ्ट साइड लाते हैं और कांस्टेंट वाले पार्ट को राइट साइड लेके जाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2x लिखिए, x इक्वल टू किधर है, जब इक्वल टू के इधर ट्रांसवर्स होगा तो यह प्लस, देखिए इस x के साथ में प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू +2। इस -3, ये -3 जब इक्वल टू के उस पार्ट जाएगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा तो +3। अब यहाँ पे ये क्या होगा, x 2x से x के साथ कुछ नहीं है तो 1 रहता है, 2x से 1 माइनस हो रहा है तो 1x 3 to 5। अब देखिए x इक्वल टू 5 है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि यह इक्वेशन दोनों साइड इक्वल है, तो इसको हम लोग कहते हैं चेक। अब हम लोग इक्वेशन को चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख लेंगे, इक्वेशन को लिख ली, x इक्वल टू 5 है तो x इन प्लेस ऑफ 5, x के जगह पे 5 को पुट की, -3 x के जगह पर 5 पुट, 5 2 10 -3, 5 3 8, x +2 है, सॉरी जब आप थोड़ा सा गलत लिखते हैं अपने क्वेश्चंस को तो आपका पूरा इक्वेशन ही जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो जब भी आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको देखिए, 5 2 7 10 से 3 गया 1, सॉरी 7 7। इट मीन्स ये देखिए 7 इक्वल टू 7, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा RHS है राइट हैंड साइड, तो ये इक्वल हो गया। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जब दोनों साइड को इक्वल करते हैं तो वो कैसे होता है। देखिए अभी हम लोग क्या समझे हैं कि सॉल्विंग इक्वेशन, जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जब वन साइड में वेरिएबल होगा तो वो कैसे बनाना है, और जब दोनों साइड वेरिएबल होगा, वो बोथ साइड वेरिएबल, तो वो कैसे बनाएंगे। इसके बाद इसी में है कि फॉर्मिंग इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं फिर इसको देखेंगे इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। आपके एक्सरसाइज में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ मैं लिख रखी हुई हूँ कि सम ऑफ टू नंबर इज 74, इफ वन इज 10 मोर देन अदर। क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, इफ वन इज 10 लेस देन 3 टाइम 4 टाइम्स। ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि जब आपका दो नंबर का योग यदि 74 है, सम ऑफ टू नंबर, जब हम लोग दो नंबर को ऐड करते हैं तो उसका 74 आता है। इसमें वन नंबर हमारा 10 दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे लेट बी नंबर इक्वल टू x, वन नंबर दिया हुआ है, वन नंबर इक्वल टू 10। एक नंबर में जब 10 + x मोर देन है मतलब प्लस है, तो पहला नंबर हमारा x और दूसरा नंबर हमारा 10 + x, इसमें कि ये निकालना है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 10 + x टोटल है हमारा 74। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो
एक्स एक्स 2x प्लस 10 इक्वल टू 74, दोनों x जुड़ जाएगा 2x। अब हम लोग जैसे इक्वल टू के उधर ट्रांसवर्स करते थे ऐसे ही करना है। 10 इधर माइनस 10 हो गया, 2x इक्वल टू 74 से 10 को घटाएंगे तो माइनस करने से क्या आएगा 64। सो x इक्वल टू 64/2। यहाँ ये इंटू में है, इधर आके ये अपॉन बाई के रूप में आ गया। 2 से इसको क्रॉस करिए, 2 3 = 2, तो इट मीन्स x इक्वल टू 32। तो यहाँ क्या आ गया क्वेश्चन, x इक्वल टू 32 और नेक्स्ट के लिए 10 + 32 इक्वल टू 42। ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन x इक्वल टू 32। क्वेश्चन क्या आएंगे, इससे थोड़े और भी डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़े और भी टफ लग सकते हैं, लेकिन बनाना इसको ऐसे ही है कि पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। ये इक्वेशन के फॉर्म में पहले क्वेश्चन को लिख देना है, इसके बाद में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली कौन सी कहानी है इस चैप्टर में। सपोज एक क्वेश्चन लिख रहे हैं x + 1 2x + 2 = 5/4। ये क्वेश्चन है। इसको क्या रहा है, इसको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको बनाना है। ऐसे ही बनाया जाता है, ये बनाने से ये सही उत्तर दिए देती है। ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट केस में ऐसा लिख लेते हैं इक्वल टू, फिर 5 इससे 2x + 2 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए अब ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से तो ऑब्वियसली बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो क्या छुपा रहता है, आप लोगों को पता है कि वहाँ पे इंटू रहता है। 4x से 4x + 4 = 4, 5 2 = 10x + 5 2 = 10। x वाले को इधर ले आना है, 4x - 10x, 10x के जगह पे प्लस 10x के इस साइड देखिए प्लस है, तो इट मीन्स जब इक्वल टू के इधर आएगा तो वो जब ट्रांसफर्स होगा तो माइनस होगा, और +10 4 इक्वल टू के उधर तो -4। अब इससे ये माइनस हुआ, -6x = 6 ही होगा, 6 4 6। यस, यहाँ पे प्लस बड़ी थी तो साइन प्लस की, यहाँ 10 और 4 तो 10 बड़ी है, माइनस वाली साइन तो साइन माइनस की, इसलिए x इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं -x, 6/6 x इक्वल टू -1, ये माइनस इधर आ गया, तो ये x इक्वल टू -1 हो गया। तो इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में यही 4 मेथड से बनाया जाता है इक्वेशन को। और यहाँ से जब आप लोग ये वीडियो को देखेंगे और अब अपने एक्सरसाइज को बनाएंगे तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, और यहाँ से इजीली सॉल्व हो पाएगा। वेल, थैंक यू।